नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई जी के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर के बारे में चर्चा करेंगे। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार है और विकलांग श्रद्धा का दौर यह निबंध उनका व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यंग्य प्रस्तुत किया है और कहा है कि आज का समय विकलांगता का समय है, चाहे वह शारीरिक या विकलांगता हो या मानसिक विकलांगता। और श्रद्धा शब्द के आगे विकलांग शब्द जोड़ करके जो उन्होंने इसमें व्यंग्य निहित किया है वो आप समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं परसाई जी का यह निबंध। उन्होंने प्रारंभ में ही यह कहकर कि जो भी मनुष्य श्रद्धा के कारण चरण छूते हैं उनके पीछे क्या भाव निहित है पर करारा व्यंग्य किया है और इस दृष्टिकोण से उन्होंने जाति व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया है। अभी अभी एक आदमी मेरे चरण छूकर गया, मैं बड़े तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ और यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है कि जब तब कोई मेरे चरण छू लेता है। उन्हें याद आता है कि पहले एक साहित्यिक समारोह में मेरी ही उम्र के एक सज्जन ने सबके सामने मेरे चरण छू लिए। इस उदाहरण में सबके सामने और मेरी ही उम्र में निहित व्यंग्य देखी कि सामान्यतः श्रद्धा जो है वो अकेले में हम प्रकट करते हैं, परंतु यहाँ पर सबके सामने कहकर उन्होंने इसका मजाक बनाया है। और दूसरा, हम अपने से बड़े ओहदे में आयु में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से कर बैठे। तभी उस श्रद्धालु ने जो कहा वह परसाई जी के द्वारा किया गया जाति व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है। पर तभी उस श्रद्धालु ने मेरा पानी उतार दिया। उसने कहा, अपना तो यह नियम है कि गो, ब्राह्मण, कन्या के चरण जरूर छूते हैं। अर्थात उसने मुझे बड़ा लेखक नहीं माना था, बल्कि ब्राह्मण होने के कारण मेरे चरण छुए थे। इस प्रकार से कि उस समय जाति व्यवस्था का जो व्यंग्य उन्होंने किया है वो देखते ही बनता है। इसी प्रकार से आगे उन्होंने लिखा है कि श्रद्धेय बनने की इच्छा किसी की भला किसकी नहीं होती। मेरी भी श्रद्धेय बनने की इच्छा थी, परंतु वह श्रद्धेय बनने की इच्छा तभी खत्म हो गई जब मैंने देखा कि श्रद्धेय व्यक्तियों के साथ बहुत ही दुर्गति होती है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से सिफारिश से ही लोग बिना किसी मेहनत, अध्ययन और ज्ञान के बड़ी से बड़ी पीएचडी डिग्री हासिल कर लगते हैं, पीएचडी की उपाधि ले लेते हैं। तो देखिए उदाहरण, मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था और डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं आचार्य कृपा से मिलती है, और आचार्यों की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए हैं कि खेल खेल में भी पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को ही लगता है। यहाँ पर उन्होंने सिफारिश से जो तेजी से पीएचडी धारक डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर रहे हैं उन पर करारा व्यंग्य किया है। और आगे वे लिखते हैं कि एक बार चौराहे पर पथराव हो गया, 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और 5 ही हिंदी के डॉक्टर थे, और नर्स अस्पताल में डॉक्टर को पुकारती तो ये डॉक्टर साहब बोल पड़ते कि वे हिंदी के डॉक्टर हैं। यहाँ पर सिफारिश से प्राप्त डिग्री पर निहित व्यंग्य देखा है आपने। इसके अतिरिक्त आगे उन्होंने लिखा है कि बहुत से लोग चरण छूकर श्रद्धा प्रदर्शित करने के बहाने स्वयं मनमानी उपाधि लगाकर प्रसिद्धि प्राप्त किस प्रकार से करते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग चरण छूने के बहाने टांग खींचते हैं। टांग खींचना एक मुहावरा है, मतलब चरण छूना तो एक बहाना मात्र होता है और वो उसकी एक प्रकार से बेइज्जती अवमानना ही करते हैं।
श्रद्धेय बन करके मनुष्य भयावह हो जाता है, वरना वो कहते हैं कि मैं भी समर्थ हूँ, मैं अपने आप को कभी का श्रद्धेय बना लेता। और इसके लिए आगे उन्होंने कहा है कि कॉलेज में एक अध्यापक थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, परंतु उन्होंने क्या किया कि अपनी नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया। और तभी मैं समझ गया कि यह आचार्य में फूहड़पन है, परंतु उस फूहड़पन में भी आचार्य लग जाने के कारण डिग्री यानी महानता दिख रही है। और वहाँ फिर वो बम्बई वासी हुए और वहाँ उन्होंने अपने आप को भगवान रजनीश की पदवी दे डाली। अब इसे देखकर के हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं कि अगर मैं भी अपनी नेम प्लेट के आगे पंडित लिखवा लेता तो मैं कभी का पंडित कहलाने लगता। इसी प्रकार से सोचता हूँ कि लोग चरण क्यों छूने लगे हैं, ये श्रद्धा एकाएक कैसे पैदा हो गई। स्वयं वो अपना विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर डाला कि लोग मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे हैं। तब वो स्वयं विचार करते हैं कि मैंने ऐसा कोई खास लिखा भी नहीं है, साहित्य की कोई साधना भी नहीं की है, अथवा श्रद्धा अक्सर उन व्यक्तियों के प्रति प्रकट की जाती है जो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु मैंने तो समाज कल्याण का कार्य भी नहीं किया है। या उन साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है जो दाढ़ी बढ़ा कर भगवा वस्त्र धारण करते हैं, परंतु मैंने तो न दाढ़ी बढ़ाई है, न ही भगवा धारण किया है। अथवा बुजुर्गों के प्रति उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए की जाती है, परंतु अभी मेरी उम्र भी कोई अधिक नहीं भी। लोग कहते हैं कि ये वयोवृद्ध है और ऐसा कहकर चरण छू लेते हैं। और उसमें बहुत से लोग इतने तुच्छ या निम्न प्रवृत्ति के हैं कि अब उनकी उम्र भी वो 60-70 साल के हो गए, लेकिन फिर भी वो वयोवृद्ध कहकर मेरे चरण छू लेते हैं। और आगे उन्होंने यह व्यक्त किया है कि कभी कभी मुझे अपनी मजबूरी के कारण ही लोगों की श्रद्धा का पात्र बनना पड़ जाता है। इसके लिए उन्होंने उल्लेख किया है कि एक बार उनकी टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहा हूँ। हड्डी जुड़ने के बाद दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता और लोग मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर झट मेरे चरण छू लेते हैं और इस प्रकार मैं श्रद्धा का पात्र बन जाता हूँ। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही ज़्यादा मिलता हूँ तो लोगों के मन में मेरे प्रति दयनीयता का भाव आता है और वो उस पर लेटे तो कोई भी व्यक्ति अगर तख्त पर लेटा रहेगा तो वो भाई दुरात्मा भी हो तो लोगों के मन में उसे चरण छूकर श्रद्धेय बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती ही है। आगे उन्होंने कहा है कि आजकल श्रद्धा आदर या सम्मान की वस्तु नहीं रह गई है, वरन वह दया या सहानुभूति का पात्र बनाने के लिए ही प्रकट की जाती है। स्वयं निबंध में लेखक ने लिखा है कि क्या मेरी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई है तो यह विकलांग श्रद्धा है, क्योंकि मेरी टांग टूट गई थी और यह श्रद्धा भी विकलांगता का ही परिचायक है। जानता हूँ देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है, तभी मुझे भी यह विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। लोग सोचते होंगे कि इसकी टांग टूट गई है, यह असमर्थ हो गया है, दयनीय है, आओ इसे हम श्रद्धा दे दें। इसी प्रकार से आगे कवि कहते हैं कि कभी कभी बीमारों के प्रति भी श्रद्धा निकलती है। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने के लिए मैं एक मित्र के साथ वहां गया। जब वह उठे तब उस मित्र ने उनके चरण छू लिए, परंतु मुझे समझ नहीं आया कि मित्र ने उनके चरण क्यों छुए। तो मैंने मित्र से कहा, यार तुम उनके चरण क्यों छूने लगे? मित्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इन्हें डायबिटीज़ हो गई है। इसका मतलब कि अब डायबिटीज़ भी श्रद्धा पैदा करती है, अर्थात बीमारी भी लोगों को श्रद्धा का पात्र बनाती है। तो फिर मेरी भी टांग टूट गई है तो ये श्रद्धा का पात्र मैं भी बन सकता हूँ। इसमें कुछ अटपटा नहीं है। लोग बीमारी के भला कौन कौन से फायदे नहीं उठाते।
और विकलांग श्रद्धा के इस दौर में लोग बीमारों के प्रति भी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और इतना ही नहीं, बीमारी के बहाने लोग अपने खुद के कुत्सित भावों का भी पोषण करने से नहीं हिचकते। एक घटना का उदाहरण उन्होंने दिया है कि मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे। जैसे ही कोई स्त्री उन्हें देखने आती, वह सिर पकड़कर कराहने लगती। स्त्री पूछती, क्या सिर में दर्द है? वह कहते, हाँ, सिर फटा पड़ता है। और स्त्री सहज ही उनका सिर दबा लेती। उनके इस कुत्सित विचारों को, भावों को उनकी पत्नी ने ताड़ लिया। वो कहने लगी, क्यों जी, जब कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है तभी तुम्हारा सिर क्यों दुखने लगता है? उसने क्या माकूल जवाब दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि जैसे ही कोई पर स्त्री को मैं देखता हूँ तो मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीत रस इतने हूँ माही, इससे समझ लो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसमें निहित व्यंग्य देखिए कि वह सज्जन इसके बहाने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम प्रकट करने के बहाने खुद अपने मन के कुत्सित भावों का ही पोषण कर रहे थे। इसी प्रकार से श्रद्धा का एक और फायदा है, वो है कि कभी कभी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम निकालने के लिए भी श्रद्धा से लोगों के चरण छूने लगते हैं। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है और मुझे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, क्योंकि मैं नया नया श्रद्धे ही बना हूँ। और चूंकि अभी पार्ट टाइम अर्थात कुछ थोड़ी सी देर के लिए ही श्रद्धे बना रहता हूँ। और इसके लिए उदाहरण देते हैं कि कल 2 आदमी आए थे। वो बात करके उठे तो एक आदमी ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही नौसुखिए थे, अर्थात मैं भी अभी अभी श्रद्धा का पात्र बना था और उसने भी शायद अभी अभी चरण छूने का प्रयास किया था। उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था और मुझे छुआने का। जैसा भी बना उसने मेरे चरण छू लिए। उन 2 आदमियों में से एक ने मेरे चरण हिचकते हुए छू लिए, परंतु दूसरा आदमी दुविधा में हो गया। पहले व्यक्ति को चरण छूते देखकर उसने सोचा कि क्या मुझे भी इनके चरण छूने चाहिए, या इन्होंने ऐसा क्या किया है कि मैं इनका चरण छुआऊं। वो तय नहीं कर पा रहा था और मैं ये देख रहा था कि अगर पहले व्यक्ति ने छुआ, जैसे भिखारी लोगों के समक्ष दया दृष्टि से देखता है, वैसे ही मैं दया दृष्टि जरा कि यह भी मुझे मेरे चरण छू ले और मैं श्रद्धे बना रहूं। परंतु उस व्यक्ति ने मेरे चरण नहीं छुए और वह नमस्ते करके ही चला गया। और तब मेरे मन में है कि उसने निश्चित रूप से अपने साथी से कहा होगा कि तुम भी यार कैसे टुच्चों के चरण छूते हो। मेरे श्रद्धालु ने जवाब दिया होगा कि काम निकालने को उल्लुओं से ऐसे ही किया जाता है। इधर मुझे दिन भर ग्लानि होती रही। मैं इस हीनता से पीड़ित रहा कि उसने मुझे श्रद्धा के लायक भी नहीं समझा। और तभी उनकी ग्लानि उस समय मिटी जब एक कवि ने उनके चरण छू लिए। अब देखिए, कवि ने भी जिस कारण से उनके चरण छुए थे उसमें भी उनका स्वार्थ ही निहित था, क्योंकि चरण छूने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने साहित्य में जो कुछ सीखा है परसाई जी से। और तब परसाई जी को अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि परसाई जी अच्छी तरह से जानते थे कि वही सज्जन हैं जो अक्सर कवि सम्मेलनों में लोग इनको हुटिंग करते हैं, इन पर जूते चप्पल फेंकते हैं। तो क्या इन्होंने मुझसे ऐसी शिक्षा पाई है? क्या मैं ऐसा साहित्यकार हूँ? और आगे निबंध के आगे वो कहती हैं कि अभी मैं कच्चा हूँ, अर्थात श्रद्धा ग्रहण करने में अभी मैं कच्चा हूँ, लेकिन लोग हैं कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मनुष्य जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वह उसे वैसा बनाकर ही दम लेते हैं, भले ही मनुष्य श्रद्धा का पात्र न भी हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी किसी चरित्रहीन स्त्री के पीछे भी पड़ते हैं कि वो उसे पतिव्रता कहकर उसका गुणगान करते हैं, तो उसे पतिव्रता बनाकर ही दम लेते हैं। और मेरे ये श्रद्धालु भी मुझे श्रद्धे बनाने पर ही तुले हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत से ऐसे सिद्ध श्रद्धे देखे हैं जिनकी आकृति मकर ध्वज से मिलती होती है। मकर ध्वज आयुर्वेद की एक औषधि भी है जो सभी गुणों का नाश कर देती है। और मकर ध्वज के बारे में कहा जाता है कि वो पाताल
लोक के अधिपति थे और उनका जन्म हनुमान जी के पसीने की बूंद से हुआ था। कथा यह है कि एक बार जब हनुमान जी को रावण के दरबार में उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने उससे संपूर्ण लंका को जला दिया, तब उन्हें अग्नि दहन से तीव्र वेदना होने लगी और वो उसका शमन करने के लिए समुद्र के पानी से उसे बुझाने के लिए वहां पहुंचे। तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंदली जिसे एक मछली ने पी लिया और उसी से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। वह गुणों और शक्ति में हनुमान जी के ही समान था, परंतु जब एक बार श्री राम और लक्ष्मण को मकर ध्वज पकड़कर बलि देने के लिए पाताल लोक लेके गया, तब हनुमान जी भी वहां पर पहुंचे और मकर ध्वज ने उन्हें अपनी उत्पत्ति की सारी कथा बताई। तब हनुमान जी ने उसे सही राह दिखाई, धर्म के मार्ग पर चलने की, और उसे उसका पाताल लोक का अधिपति नियुक्त कर दिया। यहाँ पर कवि का अभिप्राय मकर ध्वज से यह है कि जो होते तो बहुत श्रद्धालु है, परंतु वो जानबूझ करके अपना श्रद्धेय बनने के लिए तुले होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भयंकर सर्दी में भी इस आशय से अपने पांव चादर के बाहर निकाल के लेटे रहते हैं कि लोग आएं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनके चरण छुएं। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा है कि एक ऐसे मित्र के साथ में गया, मित्र ने उनके चरण छुए जो उन्होंने विकट ठंड में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखे थे। मैंने उनके चरण नहीं छुए, मैं नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ, और चमत्कार क्या कि मैंने उनके चरण नहीं छुए, इस पर हीनता का बोध तो उन मित्र को होना चाहिए, परंतु उल्टा यह हुआ कि हीनता का बोध मुझे हुआ कि शायद उन्होंने मुझे इस दृष्टि से देखा कि यह मनुष्य इतना तुच्छ है, यह क्या मेरे पैरों को छूने के लायक है, और ऐसा बाध्य करने वाला रोब अब मुझ ओछे श्रद्धेय में भला कब आएगा। श्रद्धेय बन जाने की इस हल्की सी इच्छा के साथ ही मेरा डर भी बरकरार है, क्योंकि मनुष्य श्रद्धेय तो बन जाता है, परंतु श्रद्धेय बनकर के मनुष्य नॉन पर्सन हो जाता है, अर्थात व्यक्ति नहीं रहता, अव्यक्ति हो जाता है। क्योंकि श्रद्धेय व्यंग्य किया है कि श्रद्धेय वह होता है जो बस देखता रहे, श्रद्धा का पात्र बनता रहे, और जो चीज़ें हो रही है उन्हें होने दे। परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह सही और गलत को समझता है। वो अगर चीज़ का विरोध न करे तो उसकी व्यक्ति की चरित्र की पहचान ये है कि वह किन चीज़ों का विरोध करे। मुझे लगता है कि लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम अब एक कोने में बैठ जाओ, क्योंकि अब तुम श्रद्धेय बन गए हो, तुम हमारे लिए दयनीय हो गए हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाए करेगा, बस तुम कारण नहीं बनोगे। और इस प्रकार से मैं श्रद्धेय बनकर उनकी दया का पात्र ही अपने आप को महसूस करने लगा। आगे इस देश में जो श्रद्धा का दौर है उस पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि श्रद्धा एवं विश्वास जो है आज के दौर में लगभग समाप्ति के कगार पर है, और इसी पर करारा व्यंग्य करते कहते हैं कि श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है और विश्वास की फसल को तुषार मार गया है। अर्थात कहने का प्राय है कि जिस प्रकार से अखबार हम पढ़ते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए पुराने होने के बाद मात्र रद्दी में बेचने के लिए ही काम आते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य श्रद्धा का पात्र बनता है और फिर वह एक बेकार रद्दी अखबार की तरह पड़ा रहता है। इसी प्रकार से विश्वास, दूसरे पर विश्वास की जो फसल है उस पर भी पाला पड़ गया है, अर्थात लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखा है। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से रहित नहीं किया गया होगा। यहाँ तक कि जिस नेतृत्व पर यानी जिस पर हम श्रद्धा करते हैं उसी को सरेआम हम इज्जत उछालते हैं, और जो आज का जो नेता आया है वो तो स्वयं ही अपनी इज्जत उतरवाने पर तुला, यानी वह उतावली में अपने कपड़े खुद ही उतार देता है। और यही कारण है कि आज कानून, अदालत
इन सभी से विश्वास छीन लिया गया है। और बुद्धिजीवी जो है उनकी जो एक नस्ल उत्पन्न हुई है उस पर भी शंका पैदा की जा रही है। और स्पष्ट यही है कि आज के इस दौर में कवि कहता है कि कहीं कोई श्रद्धा नहीं है, कहीं कोई विश्वास नहीं रही है। लोग महज दिखावा करने के लिए, श्रद्धा का दिखावा करने के लिए आजकल चरण छूने की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। धन्यवाद।